कि देश हमारा कहाँ जा रहा, कौन नरेंद्र मजा आ रहा है। सनातन ज्यादा हरिद्वार में मुसलमानों से तौबा, क्योंकि भाजपा काम तो करती नहीं है। अब अगर हिंदू खतरे में आ रहा है तो इससे ज्यादा शर्म की बात तो कोई है ही नहीं। और हुकूमत से पहले नई डिमांड, हरिद्वार में बैन हो भाईजान। सनातन की बात करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू राज घोषित क्यों नहीं करते? क्यों डुगडुगी बजाते हो? बहुत ज्यादा 30-25 साल में मुसलमान इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, मुसलमान ही मुख्यमंत्री बनेगा। हिंदू राष्ट्र के प्लान को मिलेगी धार या खतरे में देश का संविधान। संविधान की आड़ लेकर के जैसे वोट की ओट में सब घोटाला हो रहा, ऐसे संविधान की ओट में सब घोटाला बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। सनातन परंपरा और धर्म के नाम पर कब तक नफरत की लकीरें खींची जाती रहेंगी, ये सवाल एक बार फिर से इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अब तीर्थ नगरी हरिद्वार में एक ऐसा विवाद शुरू हो गया है जहां पर हर की पैड़ी, जी हाँ, जो आस्था का केंद्र है उस हर की पैड़ी में पोस्टर लगा दिए गए हैं, बैनर लगा दिए गए हैं कि यहाँ पर गैर हिंदू यानी मुसलमानों का प्रवेश जो है वो वर्जित किया जाएगा, उन्हें यहाँ पर अनुमति ना दी जाए आने की ये डिमांड उठ रही है। हरिद्वार के लगभग 150 घाटों पर जो गैर हिंदू लोग हैं उनकी एंट्री पर पाबंदी लगाने की मांग की जा रही है। जहां एक तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ये दावा कर रहे हैं कि जब हम उनके काबा नहीं जाते तो उनका बाबा के पास क्या काम है, वहीं दूसरी तरफ अज़ुद्दीन ओवैसी जैसे लीडर्स ये कह रहे हैं, ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं कि इससे संविधान की मर्यादा खतरे में है, ये छुआछूत को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। आम जनता की इस पर क्या राय है, क्योंकि देखिए हाल फिलहाल में ही अयोध्या के महंत राजू दास का भी कुछ ऐसा ही बयान सामने आया था। कहते नजर आए थे कि राम नगरी अयोध्या में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। आखिर कब तक हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई है ये चलती रहेगी और इसकी आड़ में सियासी जो बवाल है वो पैदा होता रहेगा, सियासी रोटियां सेकी जाती रहेंगी। आम लोगों की क्या राय, बातचीत कर लेते हैं उन्हीं से। क्या नाम है मैम? मेरा नजमा फातिमा। नजमा जी, अभी हाल फिलहाल में ये विवाद शुरू हो गया है, अर्ध कुंभ शुरू होना है हरिद्वार में और उससे पहले पोस्टर लगाए गए हैं कि मुसलमानों की एंट्री पर बैन। देखिए, इस तरह के बयान नुकसानदायक है क्योंकि इंडिया के अंदर कहीं पर भी जो भी व्यवसाय होते हैं सब मुस्लिम हिंदू जुड़े हुए हैं। मतलब कोई मशीन चल रही तो उनके मजदूर मुसलमान है, किसी का कोई दूसरा कारोबार हो रहा है तो वो हिंदू है, सब जुड़े हुए हैं। अगर वो इस तरीके से एक को टारगेट कर रहे हैं वो तो दोनों का नुकसान हो जाएगा। ये व्यवसाय सबका ठप करा के सबको बेरोजगार करके परेशान करने और लड़ाई करने की राजनीति है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई पहली बार भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो अच्छी बात है, कह रही है। पहली बार ऐसा कहा है, वरना वो लोग तो कूद के इसमें आगे आते हैं, उन्हीं के लोग इस टाइप के बयान देते हैं, अपने आप को पल्ला झाड़ रही है। इसका मतलब है उनको समझ में आ गया है कि बांटो लड़ाई जा रहा है। मुसलमान जानबूझ के धार्मिक स्थलों को हिंदुओं के अपवित्र कर रहे हैं। कहाँ पवित्र कर रहे हैं? मुसलमानों के तो मज़ारों पे हिंदू लोग जाते हैं, सब अपनी मन्नत मांगते हैं, सब अलाउ करते हैं। अगर वो ऐसे होते, ऐसी सोच होती तो कहाँ ये सब हो पाता? ये सब कहने सुनने की बातें, क्योंकि भाजपा काम तो करती नहीं है। इसी तरह की बातें करके लोगों को उलझाओ, बेवकूफ़ बनाओ, उलझाए जाओ। न रोजगार की बात हो, न स्वास्थ्य की बात हो, न महिला सुरक्षा की बात हो, बस हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, देश के हिंदू मुस्लिम भाजपा ही कर रही है, हार जाएगी। ठीक है, अब आपकी सरकार 3 टर्म की वहाँ हो गई, 3 टर्म की यहाँ हो गई। ठीक है, हिंदू हृदय सम्राट योगी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री है, वहाँ पे मोदी जी। अब अगर हिंदू खतरे में आ रहा है तो इससे ज्यादा शर्म की बात तो कोई है ही नहीं। फिर तो भैया हटा दो इनको, फिर मुसलमान को बना दो, सिख को बना दो, किसी और को बना दो। जब तुम्हारी सरकार में ही ये हाल हो रहा है, भाई तुम हो, अब तो सब सुरक्षित होना चाहिए, हिंदू भी होना चाहिए, मुस्लिम भी होना चाहिए। कौन है क्या कहेंगे? हर की पैड़ी में मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी लगाने की मांग की जा रही है। कहाँ? हर की पैड़ी हरिद्वार में कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है उनका प्रवेश वर्जित हो, गैर हिंदू जो है यहाँ पर ना आए क्योंकि अपवित्र करते हैं। देखिए पत्रकार महोदय, जहाँ तक सवाल ये रहा है, यहीं आप चली जाइए, 4 बाग में खम्बन पीर बाबा का मजार है, वहाँ पर जो है, यहाँ मालेबिनू में दादा मियाँ की मजार है। रुपया में 75% हिंदू जाता है। हम भी अगर सुबह उठते हैं, मंदिर सामने पड़ता तो वहाँ भी सर झुकाते, ये सामने मजार है तो यहाँ भी सर झुकाते हैं। हमारे लिए दोनों धर्म है। रह गया सवाल, प्रधानमंत्री जी हमारे तो बराबर कह रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और हर हर मोदी, घर घर। प्रधानमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं तो फिर वो कौन लोग हैं जो नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं? ऐसे लोग नफरत लगाने वाले केवल समाजवादी के हैं और कांग्रेस के लोग हैं, क्योंकि ये लोग मुद्दा बेहीन हो चुके हैं। ये लोग नफरत फैलाने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये दावा कर रहे हैं। राजू दास कौन है और जो है हर की पौड़ी के प्रबंधक कौन है, आपने कहा ना अभी। और कौन है वो जो है
संत महंत बनते हैं। ब्रह्म कौन से हैं? धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये कौन लोग वो हैं? तो कह रहे हैं कि हम काबा नहीं जाते, तो उन लोग का बाबा के पास आने का क्या काम? आप ये बताइए कि यहाँ चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए इसी तरह से बाबाओं से भारतीय जनता पार्टी के लोग बुलवाते हैं। आप ये बताइए कानून क्या कर रहा, संविधान क्या कर रहा? अब तक तो उन्हें जेल में ठूस देना चाहिए था जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग केवल नफरत बोते हैं और केवल जनता को मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कभी राजू दास बोल देंगे, तो कभी धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल देंगे, तो कभी कोई और संत बोल देंगे। आप बताइए, भारत देश संविधान से चलेगा, भारत देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र प्रजातंत्र में देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, न कि एक व्यक्ति के उसे बोलने से चलेगा। ये लोग कौन होते हैं? आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पल्लू झाड़ लिया है, उससे हमारा कोई मतलब तो नहीं। कह रही है हमारा लेना देना नहीं है। ये इस लोग पे कौन है? इनके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा लगा के जेल भेजते? ये लोग हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद करके केवल जनता का वोट लेके सत्ता में बने रहना चाहते हैं, क्या जनता कहना की भलाई नहीं करना चाहते। मैं ये कहना चाहता हूँ, पावर ऑफ डिम्पल अखिलेश आदरणीय यादव जी खड़े हुए हैं। बबलू खान जी कौन है अयोध्या के? बबलू खान जी अयोध्या के कौन है? आप बताइए। बबलू खान जी तो जाते हैं रामलला सरकार का माथा टेकते हैं। सनातन संस्कृति और सनातन ये नहीं सिखाता है हिंदू। माथा टेकते हैं तो फिर राजू दास का ये बयान क्यों सामने आया था कि राम मंदिर में मुसलमानों पर पाबंदी लगा दी जाए, उनका आगमन ना हो पाए? देखिए, ये बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। ये बयान भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। राम सबके क्या नाम पूर्वज थे, राम सबके हैं, राम कण कण में है और राम जगत में है। राम तो फिर हर की पैड़ी में मुसलमानों के आने पर क्या आपत्ति है? आखिर क्यों पाबंदी की मांग की जा रही है? देखिए, मुसलमानों के भी पूर्वज राम हैं, सिखों के भी पूर्वज राम हैं और हिंदुओं के भी पूर्वज राम हैं। ये जो सनातन संस्कृति है, सनातन जो शब्द है, सनातन में सभी लोग जुड़े हुए हैं। और जहाँ बात रही, इन्होंने कहा कि विकास की, आज IIT देख लीजिए, IIM देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, प्रत्येक मंडल में यूनिवर्सिटी देख लीजिए और क्या नाम है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, हर जिले में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो। इतनी सारी योजनाएं गिना दी, यानी कुछ लेना देना नहीं है बीजेपी का? बीजेपी का देखिए, हिंदू मुसलमान न लेना होता तो कैसे इस तरह का बोल रहे हैं लोग? आप धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसे बोलते हैं, राजू दास कैसे बोलते हैं? आप बताइए। बीजेपी का बहुत बीजेपी के कहने पे, बीजेपी के इशारे पे बोलते एकदम बीजेपी के इशारे में कैसे बोलो जिससे हिंदू और मुसलमान में नफरत बढ़ती रहे और 80% हिंदू जो है भारतीय जनता पार्टी कोट करता रहे। आप ये बता दीजिए, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे क्यों नहीं ध्यान देती? MSc PhD डिलीट करके, MCom MSc और MA करके, BTech MTech करके, IIT करके और D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके, ITI पॉलिटेक्निक करके, BEd BTC करके, नेट और GRF करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उस पर कोई कार्य योजना नहीं बना रहे हैं। बस केवल ये संतों से ये सब बुलवा के हिंदू मुसलमान बुलवाया जा रहा है क्या? संतों से हिंदू मुसलमान जबरदस्ती कराया जा रहा है क्या? ये जो लोग हैं जिन्होंने हर की पैड़ी में ऐसे पोस्टर लगा रखे हैं कि गैर हिंदू जो हैं वो बैन हो, मुसलमानों से तौबा हरिद्वार में, इसके पीछे क्या लॉजिक समझते हैं? ये बनारस में अभी हमने देखा था, एक वीडियो में वायरल हुआ था। वहाँ पे पुस्तक मेला लगा हुआ था, तो कुछ छात्रों ने जा करके अपना बात सरकार से रखने का प्रयास किया कि देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा है। तो वो ध्यान भटकाने के लिए उधर फोन कर दिया गया कि ऐसी बात तुम बोल दो कि जनता जो है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा का दंश झेल रही है। तो अब जब जनता मुद्दा उठाई, वायरल हुआ, ट्रैक हुआ ये मामला रोजगारी का, महंगाई का, बेरोजगारी का, तो ये भटकाने के लिए फट से बाबा को फोन गया कि आप ऐसा कह दो यहाँ मुसलमान नहीं आएंगे, ये मुद्दा चालू हो जाए, मीडिया चलाना चालू कर दे। आज हमारे देश की क्या स्थिति है कि ऐसा हमने कभी कोई भी प्रधानमंत्री को देखा ही नहीं था कि जैसा ट्रंप का गुलाम बना हुआ है हमारा प्रधानमंत्री देश का। तो ये बहुत शर्मनाक बात है कि ट्रंप अगर कह रहा है औकात में रहो नहीं तो मैं 50% टैरिफ खोस दूंगा, मोदी जी साइलेंट हो जाते हैं। पाकिस्तान से युद्ध करते हैं, ट्रंप बोल देता मोदी जी साइलेंट हो जाओ, नहीं 100% अभी टैक्स लगा दूंगा।
मोदी जी साइलेंट हो जाते। अरे तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ट्रंप के कठपुतली हो चुके हैं, हमारा देश को ट्रंप चला रहे हैं बैठ करके। ये बहुत शर्मनाक है। इतना गिरे कभी प्रधानमंत्री हमारे देश को नहीं मिले हैं जितना हमारे प्रधानमंत्री जी गिरे हुए। लेकिन बीजेपी तो कह रही है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हरिद्वार बीजेपी ने साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया इनको, कह रही है ठीक नहीं है। हाँ, सनातन का ढोंग बनाते हैं, कंठी पहनते हैं, माला पहनते हैं, अचला ओढ़ते हैं और फिर बीच में बोल देते हैं हम पठान के बच्चे हैं। सब तो जनता एकदम पूरा अंगुली दबा लेती है कि ये क्या चीज है। कभी कहते हैं भगवान हमको डायरेक्ट भेज दिए हैं, हम बायोलॉजी ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है क्या आम मुद्दों से, मुख्य मुद्दों से? इसीलिए ऐसे पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, इसीलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि गैर हिंदू ना आए। राम मंदिर में हर की पैड़ी में पोस्टर लगा है कि यहाँ पर जो गैर हिंदू है उनका प्रवेश वर्जित कर दिया जाए क्योंकि पवित्रता भंग होती है। सनातन यज्ञ है। बहुत अच्छी बात है, आपका प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है। लेकिन आप बताओ, जहाँ पे सनातन धर्म के लोग रहते हैं वहाँ पर इन मुसलमानों का क्या काम है? मुसलमान के मस्जिद में तो हम लोग नहीं जाते हैं, उनके मजार पे तो हम लोग नहीं जाते हैं। मुसलमानों के यहाँ उस्ता तो है नहीं। तमाम ऐसी दरगाहें हैं जहाँ पर हिंदू भी माथा टेकने जाते हैं। कोई टुटपुजिया हिंदू होंगे वो जाते होंगे, हम लोग तो नहीं जाते हैं। पुजिया हिंदू है। हाँ, वो टुटपुजिया होंगे, उनकी विचारधारा। जब हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं तो उनके यहाँ जो देवता है 4 ठू ईंटा रख करके हरियर हरियर चद्दर चढ़ा दिए, मजार बन गया। वहाँ पर जाने क्या हो सकता है हिंदुओं को? हिंदू की तो अपना जो है माँ बाप, सबसे बड़ा भगवान माँ बाप होता है। माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की पूजा करो। मुसलमान के जब मजार में हिंदू ना जाए तो मुसलमानों को हिंदुओं के स्थान पे नहीं आना चाहिए। वो चाहे हर की पैड़ी हो, चाहे मंदिर हो। अभी देखा, अभी एक मुसलमान जो है, 3 मुसलमान साथ 2 मुसलमान अयोध्या में आ गए थे। क्या मतलब है उनका? क्या भगवान के दर्शन करने आए थे? वहाँ पे नमाज पढ़कर हमारे धर्म को विध्वंस करने का प्लान बनाया जा रहा है। वैसे हमारा जो है हिंदू समाज जो है इसको बांटने का काम तो लोगों ने कर ही दिया है। तो क्या अब ऐसा सिस्टम कर देना चाहिए कि गुरुद्वारे में केवल सिख जाएगा, मस्जिद में केवल मुसलमान जाएगा, मंदिर में केवल हिंदू जाएगा? क्या अब ऐसे देश चलेगा? ये तो होना ही चाहिए। देश क्या, देश कौन चलाने वाला है? ये मुसलमान तो इतनी गद्दारी कर रही है। अखिलेश यादव जी ने हिंदुओं को अखिलेश मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं को कटवा दिया, मरवा दिया। उसके बाद में मुसलमान अब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के यादव का साथ छोड़ दिया। तो मुसलमान तो गद्दारी कर रही है। मुसलमान को अखिलेश यादव देखा हो, महाराष्ट्र के चुनाव में देखा आपने, महाराष्ट्र में एमएनसी वाले चुनाव में जो चुनाव हुआ है मुसलमान सब चले गए ओवैसी के साथ में। तो ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, सुनिए, बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा 30-25 साल में मुसलमान इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, मुसलमान ही मुख्यमंत्री बनेगा। मुसलमान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेगा तो हिंदू राष्ट्र का क्या होगा? खत्म हिंदू राष्ट्र की हिंदू राष्ट्र, सुनिए, अभी भारतीय जनता पार्टी कहेगी अब हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक मौका हमको और दो। हिंदुओं के लिए क्या काम किया बताइए? जो हमारे यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण लगाना चाहिए कि अगर 2 बच्चे से ऊपर कोई पैदा करता है, नहीं तो ये 18 बच्चे पैदा करके मुसलमान जो है इतनी आबादी बढ़ा लेंगे, इतना मुख्यमंत्री बना लेंगे, इतना विधायक बना लेंगे, सांसद बना लेंगे, इन्हीं का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा होगा क्या? ये जो मांग उठ रही है, डिमांड की जा रही है कि मुसलमानों के आने पर पाबंदी लगा दी जाए धार्मिक स्थलों में, खासतौर से हरिद्वार में, अयोध्या में, रामनगरी में। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, ये जो सपा के लोग, कांग्रेस के लोग हैं, ये हरदम भारत के अंदर एक रूमर बनाते हैं, लोगों के अंदर एक दहशत पैदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तुमको पाकिस्तान भेज देगी, भारतीय जनता पार्टी तुमको कटवा देगी, भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश भेज देगी। ये सब वही लोग हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आज की डेट तक किसी भी मुसलमान को पाकिस्तान भेजा क्या भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेजा किसी को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो सारी योजना है, किसी मुसलमान को मना किया गया है क्या कि नहीं मिलेगी? सारी योजना मिल रही है। बीजेपी कहाँ से आ गई? तो आम लोगों ने ये पोस्टर लगा रखे हैं ना कि हर की पैड़ी में गैर हिंदू जो है उनका प्रवेश वर्जित है क्योंकि अपवित्र हो जाएगी पैड़ी। ऐसा है क्या? देखिए, जहाँ अगर मंदिर में कोई मुसलमान प्रवेश कर जाएगा तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। देखिए, जहाँ मुसलमान हरकत करते हैं वहाँ हिंदू लोग भी उसका जवाब देते हैं। तो आम पब्लिक का
विचार है ना। सरकार तो ये नहीं चाहती है, पार्टी तो ये नहीं चाहती है ना। आम पब्लिक तो सपा के भी हो सकते हैं, बसपा की हो सकते हैं, कांग्रेस की हो सकते हैं, बीजेपी की भी हो सकते हैं। वो कार्यकर्ता हिंदू हैं ना, उनको लगा कि ये जो मुसलमान है ये आतंकवाद, यहाँ आतंकवाद का जखीरा लाएंगे, बम विस्फोट कर देंगे, ये जानवर काट के हड्डी फेंक देंगे। तो जब उन हिंदुओं को लगता होगा तो वो उनको जवाब देते होंगे। ये आम पब्लिक का इंटेंशन है, ये आम पब्लिक का इंटेंशन है ये। बिल्कुल, मंदिरों में प्रवेश कर दो तो विस्फोट लेकर जाए तो क्या हो जाएगा? मंदिर नहीं उड़ जाएगा? क्यों मंदिरों में? जब मंदिरों से तुम्हारा मंदिरों से सख्त विरोध है कि मंदिर संपूर्ण मिट करके जो इस्लाम को नहीं मानता वो अल्लाह का दुश्मन है, जहाँ पाओ उसको खत्म कर दो। ये है इस्लाम, यही इस्लाम है। तो यानी मंदिरों में मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, मंदिरों में क्यों जाए? तीर्थ स्थलों में नहीं जब जाना मंदिरों से सख्त विरोध उनका है, वो कहते हैं हम एक को मानते हैं। तो जब एक को मानते हैं तो अल्लाह के संग में अकबर क्यों जोड़ देते हैं? अय्या सलाम, हय्या सलाम, ये कहाँ से जोड़ देते हैं? मैं हाजी से पूछता हूँ, मस्जिद के बाहर निकलते हैं, ये अय्या कहाँ से हैं, ये हय्या सलाम कहाँ से करते हो? तो हंस देते हैं, जवाब नहीं देते। तो इससे संविधान जो है, संवैधानिक मर्यादा, उसको कोई संविधान माने कुछ नहीं है। संविधान की सबके सब धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोई आईएएस अधिकारी, कोई प्रधानमंत्री, कोई संविधान कुछ नहीं है। संविधान की आड़ लेकर के जैसे वोट की ओट में सब घोटाला हो रहा, ऐसे संविधान की ओट में सब घोटालाबाज। संविधान की आड़ में घोटाला हो रहा है, क्या कहोगे? घोटाले पर घोटाले। कहा जा रहा है कि जो तीर्थ स्थल है, खासतौर से हरिद्वार में ऐसे पोस्टर लग गए हैं कि गैर हिंदू का प्रवेश जो है यहाँ पर वर्जित है, गैर हिंदू यहाँ पर ना आए, ऐसी डिमांड उठ रही है हरिद्वार में, क्योंकि वो अपवित्र कर रहे हैं उस स्थल को। क्या कहोगे? ये बिल्कुल गलत है। अब लोग दिल्ली जामा मस्जिद जाते हैं ना, ताजमहल जाते हैं ना, ये भी तो मुस्लिम धार्मिक स्थल है ना। अब यहाँ पर लखनऊ के अंदर जामा मस्जिद में जाते हैं, इमाम बाड़े में जाते हैं, और आपका आगरा की जामा मस्जिद में जाते हैं, तो वो भी धार्मिक स्थल है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। फिर अगर आप एक जगह को, एक पर्टिकुलर जगह को आप कहेंगे कि यहाँ पर मुसलमान नहीं जाएगा, और मुसलमान वहाँ करने जाता भी नहीं है। ज़्यादातर आप देखेंगे हरिद्वार में या वहाँ मुसलमान जाते भी नहीं है। इस सरकार का आप एक काम बता दीजिए जो अच्छा हो। इस सरकार ने एक काम अच्छा नहीं किया, और पिछली आने वाली सरकार करवा रही है क्या? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं हम जब काबा नहीं जाते हैं, हम जब काबा नहीं जाते हैं तो वो क्यों आ रहे हैं? सरकार की शय पे और सरकार के सिक्कों पे ये सारा काम होता है, वरना किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कोई ऐसे खुल के बोल दे। जेंजी हो ना, जेंजी हो ना। जी जेंजी। खुश हो सरकार के काम से? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं। एक काम से खुश हैं। इस सरकार ने मुसलमान और दलित को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया है। पहले क्या होता था, पहले की गवर्नमेंट और बच्चे जेंजी जो होते थे ना, वो कहते थे हमारी सरकार आने दो, झंडा उठाए फिरते थे कि साइकिल, बहुजन समाज पार्टी। आज उनके पास ऑप्शन नहीं है कोई। आज सिर्फ वो क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, मजदूरी करेगा, काम करेगा, अपने घर जाएगा 200 रुपये 500 रुपये लेकर के। उसके पास अब ऑप्शन नहीं बचा है। इस सरकार ने कमर मजबूत करी है मुसलमानों की और दलितों की। ये फायदा सरकार ने कमर मजबूत की है, कमर मजबूत करी है, मजबूत कर रहे हैं। जुनैद अली जैदी। ये बताइए, आप कह रहे हैं मुसलमानों की कमर मजबूत की है सरकार ने, लेकिन विपक्ष दावा करता है कि बीजेपी तो मुस्लिम विरोधी सरकार है। मुस्लिम विरोध से ही तो हो रहा है ना सारा काम। विरोध ना होता तो 200 रुपए में झंडा उठाए फिरते ना, समाजवादी का, बहुजन समाज पार्टी का, इन सबका झंडा उठाए फिरते, 200 रुपए मिलते, चाय मिलती। अब वो चाय खत्म हो गई, वो 200 रुपए खत्म हो गए, तो अब क्या करेंगे? अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब तो इस सरकार है, सरकार के सामने बोल नहीं सकता मुसलमान, खत्म हो गया। बोल नहीं सकता, उठा करके डाल देंगे। सबको बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी तो सबको है देश में, बोलने की आजादी है, लेकिन मुसलमानों को नहीं है, वो खत्म कर दी गई। मुसलमानों को नहीं, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं? हम सरकार के खिलाफ खुल के नहीं बोल रहे ना। खुल के नहीं बोल रहे, खुल के नहीं बोल रहे। आप ये बताइए सरकार का एक अच्छा काम, इस सरकार में कितना करप्शन है? हाँ जी, बोल रहे हैं, आप बताइए कितना करप्शन है इस सरकार में। उन्नाव कांड, मुजफ्फरनगर कांड, आप यहाँ पे कौन सा गांव है, बहराइच के अंदर यहाँ पे कितने कांड हो चुके हैं। इस सरकार के अंदर कितने रेप हो चुके हैं। इस सरकार ने टैक्स कितना लगाया, मतलब पढ़ने लिखने वाले बच्चे किताब कॉपी खरीदेंगे उस पर 5% टैक्स। किस बात का टैक्स? फ्री में राशन दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बांट रहे हैं, इतना डेवलपमेंट। भाई नहीं चाहिए। वो चावल भी हमने देखे हैं, वो गेहूं भी हमने देखे हैं, वो चीनी भी हमने देखी है, वो नमक भी हमने देखा है। वो कैसा बढ़ता है, किस तरीके का बढ़ता है। ये जो पॉलिटिक्स की जा रही है, नफरत की, कि हिंदू जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर मुसलमान ना जाए, इसको क्योंकि भाजपा अपनी रोटियां सेक रही है ना, इस पे भाजपा की रोटियां सेक रही है। क्या नाम है? अंशुमन। ये यादव है भाई। क्या कहेंगे?
ये अपनी इंतजार में है कि इनकी सरकार आए तो ये कुछ खड़े हों, उठें और कहें हमारी सरकार आ रही है। ये अपनी सरकार के इंतजार में है भाई, हमारे अपनी सरकार के अपने हर कोई अपनी सरकार के इंतजार में है। और लोगों से बातचीत करते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं उनकी क्या कुछ राय है इस पूरे मामले पर। ये जो पोस्टर्स लग रहे हैं हर की पैड़ी में कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का, मुसलमानों का आना वर्जित हो, ये डिमांड की जा रही है। अर्धकुंभ 2027 कुछ ही महीनों के बाद शुरू होगा, लेकिन उससे पहले पारा हाई हो गया है। तो हर की पैड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पे वर्जित किया गया है। मांग की जा रही है कि हरिद्वार में मुसलमानों का जो एंट्री है वो 150 घाटों पे बैन किया जाए। इस पर सियासत भी गर्मा गई है। क्या नाम है सर? मेरा नाम फूलचंद यादव है, समाजवादी पार्टी से हूँ। क्या कहेंगे इस पूरे विवाद पर? ये जो तमाम मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, कभी कहा जा रहा है कि राम मंदिर में मुसलमानों का प्रवेश जो है वर्जित किया जाए, कभी कहा जा रहा है कि हर की पैड़ी में जो गैर हिंदू हैं वो ना आए। देखिए, जो भगवान का मंदिर है, जितने भी इंसान हैं सबको जाने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। फर्क इतना है कि वो जाएं आस्था पूर्वक, अपना दर्शन कर लें, चले आए। भगवान किसी एक जाति के धर्म के नहीं है, भगवान सबके होते हैं। मंदिर में अगर दूसरे धर्म का व्यक्ति चला जाएगा तो कोई मंदिर हमारा अपवित्र नहीं हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर तो कड़कड़ में है, जन जन में है, हम सब में है, ये खड़े खंभे में है, पेड़ पौधों में है, सब जगह ईश्वर है। अगर मंदिर है, वो कौन लोग हैं जो इस तरीके की सियासत को हवा देते हैं? ये कहते हैं कि मंदिर में अगर मुसलमान जाएगा तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ओछी मानसिकता है। ऐसे जो लोग करते हैं मैं उनकी निंदा करता हूँ, क्योंकि ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष में तो सभी धर्मों के मानने वाले लोग हैं। अगर हम ये कहते हैं कि मंदिर में नहीं जाने देंगे तो कोई गिरजाघर में क्यों जाता है, कोई स्वर्ण मंदिर देखने क्यों जाता पंजाब में, कोई आदमी मस्जिद में। इस तरीके के पोस्टर जो लोग लगा रहे हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब एक बात और बता दें आपको, पिछली बार जब महाकुंभ में भगदड़ मची थी तो मुसलमानों ने अपने मस्जिदों के द्वार खोल दिए थे, मदरसों के, अपने स्कूलों का द्वार खोल दिए थे। जितने श्रद्धालु थे कुंभ के मेले में आए थे सबको रुकवाया उन्होंने, मुसलमानों ने मस्जिदों में रुकवाया, तब तो मस्जिद अपवित्र नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं मैडम, आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है। ये धर्म के खुद ही विरोध करते हैं, सनातन धर्म को ये फैलने नहीं देते हैं। ये सनातन धर्म का विरोध किया जा रहा है। कहा तो जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत? अरे हिंदू राष्ट्र बना करके क्या विवाद कराना है, हैं? ये ऐसा कुछ नहीं, केवल बांटने का काम हो रहा है। हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र ऐसा नहीं है, हम भाई भाई हैं। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था मुसलमानों ने भी हमारा बहुत सहयोग किया था, उसमें अहम भूमिका रही उन लोगों की। ये सब नहीं है, ये वोट की राजनीति है। इस नाते कहेंगे नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। देखिए, तो कहना है इनका कि वोट की राजनीति है, लेकिन अहम बात ये है और जानना ये भी ज़रूरी है कि राजनीति आखिर कर कौन रहा है। ये जो कहा जा रहा है कि वोट बैंक की राजनीति है, अपना अपना वोट बैंक चमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कर कौन रहा है? क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि उसका इस पूरे मुद्दे से, इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अज़दुद्दीन ओवैसी जैसे लीडर्स ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान की मर्यादा खतरे में है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। सर्दी का जो प्रचंड रूप है वो भी देखने को मिल रहा है। बातचीत करते हैं, देखते हैं इनकी क्या कुछ राय है। क्या नाम है सर? आचार्य रविंद्र योगी। रविंद्र जी, जो पूरा मुद्दा है, पूरी सियासत जो गरमा रही है, कहा जा रहा है हर की पैड़ी में, हरिद्वार में जो गैर हिंदू हैं उनके प्रवेश पे बैन होना चाहिए, उनकी एंट्री बैन होनी चाहिए। देखिए, ये बैन तो नहीं कर पा सकते हैं क्योंकि हर आदमी का टैग तो लगा नहीं, कौन अपना ऊपर से छिपा करके कैसे आ जाएगा। लेकिन धार्मिक स्थलों पे बैन होना चाहिए। जैसे कि हम मक्का मदीना में हिंदुओं के लिए बैन है, तो इस तरह जैसे वो हिंदुओं का सनातन का धार्मिक वो है, अब हरिद्वार है, हरिपैड़ी है और काशी विश्वनाथ है, इसमें बैन होना चाहिए। और इसके उनको लोगों खुद ही मर्यादा रखनी चाहिए कि जब हम लोग मक्का मदीना के लिए मुसलमान मंदिर चला जाएगा तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। नहीं, अपवित्र नहीं होगा, लेकिन उनकी मानसिकता कुछ ऐसी है।
जाने में अभी जो देखो जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसमें एक मोहम्मदन रहे और जो जिन्होंने इसका वो पक्ष लड़ा, जो मुद्दई थे इसके राम जन्मभूमि के, लेकिन वो हमेशा उनका सम्मान किया जाता था। वो और विपक्ष रामचंद्र परमहंस वो दोनों साथ में रिक्शे में बैठ के जाते थे पैरवी करने के लिए। तो ऐसा थोड़े भाईचारा वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे जो समझता हो, हिंदुस्तान की मिट्टी को समझ रहा हो, हिंदुस्तान को अपना समझ रहा हो। हम विरोध उनका कर रहे हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में जो सरिया लागू करना चाहते हैं, जो कहे सत्तन से जुदा होना चाहिए, इस टाइप के लोगों को, ऐसी मानसिकता के लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, उनके लिए बैन होना चाहिए। हमारा ये मत है। और ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए बैन होना चाहिए हर की पैड़ी में प्रवेश। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि कौन किस मानसिकता के साथ आ रहा है? तमाम टूरिस्ट जो वहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं उनके लिए तो फिर ये देखिए कहीं मना नहीं। अब आप वैष्णो देवी चले जाइए, 80% वहाँ पे तुमको सब मुसलमान मिलेंगे, वो चाहे पिट्ठू वाले चाहे वो वाले सब लेकर के जाते हैं। आप अमरनाथ यात्रा जाती वहाँ मुसलमान हर की पैड़ी में ऐसे पोस्टर लगाने का क्या मतलब है, क्या औचित्य है? ये अपनी अपनी मानसिकता है, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के मानसिकता पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता अब नहीं लग पाएगी क्योंकि जो पानी है सर से ऊपर हो चुका है। क्योंकि ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं उस समुदाय द्वारा, उन आतंकवादियों द्वारा, इसलिए लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है कि भाई हम तुम दूरे रहो, ज्यादा ठीक रहेगा। हमारे सारे मुसलमान आतंकवादी हैं? नहीं, सारे नहीं है। हम कहते हैं APJ अब्दुल कलाम जैसे लोगों का सम्मान है और आरिफ मोहम्मद खान जैसे। उनकी बात क्यों नहीं होती है? ये नफरत को बढ़ावा देने का काम। नहीं, नफरत नहीं, लेकिन नफरत तो नहीं बढ़ाना चाहिए। और यहाँ सब लोग साथ में रह रहे हैं और सबका सम्मान है, सब साथ में बैठते हैं। हमारे लोगों के साथ 2500 हैं। हमारे गांव में अभी मेला होता है, हमारे गांव ग्राम प्रधान मोहम्मदन है, उसको 100 वोट हैं मुसलमान की, और लेकिन और हिंदुओं के करीब 3500 वोट हैं। लेकिन मोहम्मदन बनाया गया तो हर साल 5 लाख रुपया खर्चा करता शिव मंदिर पे मेले में यहाँ। तो ऐसा नहीं, कुछ आस्थावान लोग हैं जो आस्था रखते हैं और आस्था हिंदू समाज भी देखिए कितना यहाँ पे। आप खम्मन पीर चले जाइए, सबसे ज्यादा आपको हिंदू समाज मिलेगा। क्या जाता नहीं, सम्मान नहीं करते। आप देवा शरीफ चले जाइए, अजमेर शरीफ चले जाइए, क्या हिंदू जाता नहीं? लेकिन हिंदू कहीं पे तुमको ये करता नजर नहीं आया होगा कि हिंदू गया वहाँ पे विस्फोट कर दिया। आज तक आप किसी मस्जिद सनातन जग गया है क्या? क्या नाम है सर? मैडम एक सेकंड। आज तक उन मजारों की सुरक्षा के लिए नहीं पुलिस खड़ी होती, लेकिन मंदिरों की सुरक्षा के लिए क्यों पुलिस खड़ी होती? ये प्रश्न चिन्ह है कि 80% हिंदू होने के बावजूद उनमें करोड़ों रुपया मंदिरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसियों को वहाँ पे नियुक्त किया जाता है। लेकिन मजार इसलिए 80% हिंदू है लेकिन मंदिर पर खतरा इसीलिए क्योंकि आप देखिए विस्फोट अभी क्या पहुँच गया वहाँ पे, हम नमाज पढ़ने लगा। अब ये बेमनुष्यता फैलाना हुआ नहीं हुआ। अगर वहाँ पहुँच करके आपने क्यों आप वहाँ गए? एक जब जान रहे यहाँ पे 80% हिंदू हैं तो हिंदुओं की आस्था को हम आपकी आस्था का वो सम्मान करें, आप हमारी आस्था का सम्मान करें, यही देश का भाईचारा। बिल्कुल, देखिए वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्या इसीलिए सनातन जग गया है क्या? देखिए सनातन जगह है, जगह रहेगा। सनातन जगह है, जगह रहेगा। ये देश दुनिया में कुछ नहीं होने वाला। ये नेता का भाषा है कि हमारी कुर्सी कैसे मिलेगी, हमारी रोटी कैसे चलेगी, हमारी दुकान कैसे चलेगी। इसी को लेकर के एरिया से लेकर के जनता तक उसको विकास या उसको मुद्दा बनाते हैं। कोई हमारे देश के मीडिया वाले या नेता या आम जनता ये नहीं बात करता कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हो सकता है, इस पे कोई बात नहीं करेगा। सनातन की बात करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं करते? क्यों टुकटुकी बजाते हो? एक मंदिर में मियाँ नहीं जाएगा, एक जगह हिंदू नहीं जाएगा, ये क्या तरीका होता है? एक लागू करो ना तो हम आपको। शास्त्री कह रहे हैं कि हम उनके काबा नहीं जाते तो हमारे बाबा के पास आके क्या करें? गलत करता है ना। हमारे कहने का मतलब पेड़ काटो ना, टहनी क्यों काटते हो? आप कुर्सी पे हो तो उसका पेड़ का जड़ काटो ना। ये हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। क्यों आप डंका बजाते हो? मंदिर में नहीं जाएगा तो मस्जिद में नहीं जाएगा। एक संविधान कहाँ जाएगा अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? तो जब धर्म निरपेक्ष लगाता संविधान नहीं था क्या?
जब धर्मनिरपेक्ष का शब्द प्रयोग किया गया था तो नहीं था क्या? ये संविधान या ये वाली बात सब सही है। भारत का कोई ऑफिशियल धर्म तो है नहीं। अब नहीं है, लेकिन अरे भाई पहले धर्मनिरपेक्ष क्यों आया? आखिर क्या कांग्रेस के समय लगा ना, तो अभी एक धर्म एक कानून क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये नहीं करेंगे, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे क्योंकि हमको दुकान चलाना है। वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। अगर ये मैं कर दूंगा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इसी के पीछे दुनिया मर रही है। सवा चिकित्सा रोजगार पे लोग कोई नहीं बात करेगा, कुछ नहीं। वो हिंदू ऐसा कर दिया तो एक वहाँ पतंग उड़ा दिया। हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जावेद कमर खां है। जावेद जी, क्या कहेंगे जो विवाद छिड़ा हुआ है कि हर की पैड़ी हरिद्वार में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाया जाना चाहिए, उधर महंत राजू दास कह रहे हैं अयोध्या वाले के राम मंदिर में मुसलमानों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। नहीं, उस मुसलमानों को कहा जा रहा है जो पाकिस्तान और बांग्लादेशी माइंड के हैं, जो कट्टर माने आतंकवादी हैं, उनके लिए कहा जा रहा है। हमारे सुनने में तो यही आ रहा है। हर मुसलमान की पैड़ी में तो पोस्टर लगा हुआ है बकायदा कि गैर हिंदुओं का प्रवेश यहाँ पर वर्जित है, यानी जो हिंदू नहीं है वो वहाँ नहीं आ सकते। मंदिर में मुसलमानों की क्या जरूरत है? वो अपना इबादत करे ना, अपने घर अपने मस्जिद में जाके इबादत करे। मंदिर में जाने से क्या फायदा? घाट पे भी नहीं जा सकता क्या मुसलमान? गंगा घाट पे जाए। गंगा घाट पे ही तो पोस्टर लगा है। गंगा घाट पे उस मुसलमानों के लिए लगा है जो आतंकवादी माइंड का है, जो पाकिस्तानी माइंड का है। ये कैसे पता चलेगा कि आतंकवादी माइंड का है, पाकिस्तानी माइंड का है या हिंदुस्तानी माइंड का है? भाई पता लगेगा उसको पता लग सकता है, ऐसा बात नहीं है। प्रशासन चुस्त मुझसे पता लगता है। रीड करके अब भेजा जाएगा। अभी राम मंदिर में जम्मू कश्मीर से अभी हाल में देखी नहीं, जम्मू कश्मीर से कोई नमाज पढ़ने के लिए राम मंदिर चला गया। कितना गलत काम किया। क्या जरूरत थी उसको जाने के? वहाँ पे क्या जरूरत थी वहाँ पे जाने की? तो फैलाने की कोशिश की जा रही है क्या? नहीं, भाई भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास। मैं भारतीय जनता पार्टी का करता हूँ। मैं एक तरह से बलिया का जिला अध्यक्ष हूँ भाजपा अल्पसंख्यक समाज का। तो आपको ये जो तमाम बयान सामने आए हैं उनमें कुछ बुरा नहीं लगा? बयान देखिए, जो हमारी सरकार तो नहीं कर रही है, मोदी जी योगी जी तो ये बात नहीं। लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं हम जब काबा नहीं जाते तो वो हमारे बाबा के पास आके। बात सही कह रहे हैं। क्या जरूरत है मंदिर जाने के? भाई आप अगर आप मंदिर से इतना है तो क्या जरूरत है आपको जाने की? भीड़ भाड़ में जाने की क्या जरूरत है? अपने आप नमाज पढ़िए ना, अपने मजार पे जाइए ना। तो हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए क्या भारत? अब हिंदू राष्ट्र बने ना बने तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा ये तो प्रधानमंत्री जी के हाथ में। बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो प्रधानमंत्री अभी तो आज तक नहीं कहेंगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। योगी जी अभी तक नहीं कहे। ये मान लीजिए मेजोरिटी के हैं, सबका लोग रहते हैं, हिंदू सिख ईसाई पारसी सब रहते हैं। ऐसा बात नहीं है, सरकार की मानसिकता नहीं है। सरकार की मानसिकता नहीं है कह रहे हैं, क्या कहेंगे? हर की पैड़ी में पोस्टर लगे हैं कि गैर हिंदुओं का प्रवेश यहाँ पर बैन है, वर्जित है। चाहे कोई पोस्टर लगाए चाहे कुछ करेंगे, रहेंगे जोगी बाबा ही बस। जोगी बाबा रहेंगे? हाँ बस, पूरे दुनिया में वही छाएंगे। तो क्या मंदिर में गंगा घाटों पर मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो अपने घाट पर जाए, अपने मस्जिद पर जाए। हमारे हिंदू में क्यों आएंगे? वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। इतने सालों से आ जा रहे थे, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा था, कोई आपत्ति नहीं थी। अभी ये हिंदू हमारे मुसलमान भाई हिंदुस्तान को खाते हैं, गुड़ गाते हैं पाकिस्तान को। बस हिंदुस्तान का खाते हैं मुसलमान लेकिन गुड़ गाते हैं पाकिस्तान का, ये कहना है इनका। तो देखिए, एक तरफ जहां जोरों शोरों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ ये डिमांड अब जोरों शोरों से उठ रही है, गरमा रही है। अर्धकुंभ 2027 से पहले के हरिद्वार के करीब 150 घाटों पर जो गैर हिंदू लोग हैं, जो खासतौर से मुसलमान हैं, उनके प्रवेश पर बैन लगा दिया जाए। ये जो धर्म की राजनीति है, सियासत की राजनीति, इसका रुख कैसा होगा? और ये जब जब चुनाव करीब आते हैं तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा क्यों गरमा जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन उसामा के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।